आपका विषय क्या है जब आप लेहन को ले रहे हैं? कई केवल बस लेहन ले रहे हैं, ओके ठीक है लेहन ले रहे हैं। आत्मा में होके उसे ग्रहण करना अपनी लाइफ में। हालेलुया। ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती है, अनॉइंटिंग आती है, वरदान आपकी लाइफ में ट्रांसफर होते हैं और बहुत कुछ। आप शारीरिक चीजों से आजाद होते हैं, शारीरिकता से आजाद होते हैं, शारीरिक कब्जों से आजाद होते हैं, शरीर की लालसा अभिलाषाओं से आजाद होते हैं। आप समर्पणों में चले जाते लेहन के बाद। जो व्यभिचार के अटैक आप छोड़ नहीं पाते, लेहन के बाद आप छोड़ देते हैं। तो उस लेहन के बीच में आपको अनॉइंटिंग खींचनी आनी चाहिए, लेनी आनी चाहिए। तो ले हैंड से जो ब्लेसिंग्स एंटर करती हैं, ले हैंड से हीलिंग होती है। हाँ, आप में वरदान है, आप हाथ रख के जिसको हील करना चाहते हैं आप प्रार्थना करेंगे, उसे हील करेंगे। जैसे प्रभु हील करना चाहता है, प्रभु उसे हील करेगा। डिलीवरेंस कर सकते हैं आप, ब्लेसिंग दे सकते हैं ले हैंड के द्वारा। आप ले हैंड से आप हीलिंग को रिसीव कर लेते हैं। ले हैंड का टच जब हीलिंग ट्रांसफर होती है आपके अंदर, डिलीवरेंस होती है, दुष्ट आत्मा निकलती हैं। जैसे मैं बीच ले हैंड कर रहा था, मुझे देखा एक लड़की के एक दुष्ट आत्मा गई और रुकी है, और है और बंधन है, अलग अलग तरह के बंधनों के वो जाते जा रहे। घर में अटैक है, घर में अटैक, प्रेयर की घर। तो ऐसे ले हैंड में जब आप मसले के सामने आते हैं, परमेश्वर जब आप एक व्यक्ति के सामने पर्सनली उसके लिए आते हैं, चाहे वो बातों से, चाहे प्रोफेटिक से, चाहे जैसे मैं बीच में आके ले हैंड कर रहा था, चाहे आप शब्दों से, चाहे आप ले हैंड से उसके सामने, चाहे प्रोफेटिक के लिए, चाहे ले हैंड के लिए, तो आप अपनी जीवन में प्राप्त करते हैं। ले हैंड से ब्लेसिंग आती है। आप हाथ रखते हैं कि आप जिसको आशीष देना चाहते हैं, ब्लेस, आप हाथ रख रहे हैं, उसे ब्लेसिंग आ रही है उसकी लाइफ, उसके रास्ते खुल रहे हैं, उसके मसले हल हो रहे हैं, बरकत आ रही है उसके अंदर, आशीष आ रही है, उसके बिजनेस बन रहे हैं, उसके फॉरेन के रास्ते खुल रहे हैं। ब्लेसिंग्स आती है, आशीष आती है, बेबी ब्लेसिंग होती है, घर ब्लेसिंग होती है, हाउस मिलता है आपको, कुछ भी आपकी ब्लेसिंग जो रुकी होती वो मिलती। तो आप जब ले रहे होते, आपको अनॉइंटिंग चाहिए, आप अभिषेक लेते हैं, आपको सामर्थ चाहिए, सामर्थ लेते हैं, आप उपस्थिति से भरना चाहते हैं, आपके ऊपर उपस्थिति आती। तो जब ले हैंड हो रहा है, आपका टॉपिक क्या है, आपका विषय क्या है, जब आप उस विषय को रखते हैं और लेके आते हैं, प्रभु मेरे इस विषय को टच करें प्रभु आज। जब प्रभु किसी बीमार के पास आए, कहते क्या चाहता है, मैं तेरे लिए कर रहा हूं। कोई कहता मैं देखना चाहता है, मैं शुद्ध। क्या प्रभु को नहीं पता, अरे ये कोड़ी ऐसे चंगाई चाहिए, अरे ये अंधा ऐसे आंखें चाहिए। तो प्रभु फिर भी पूछते तुझे पता क्या चाहिए, तो क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। जब वो अपने नम्रता से भरे हुए शब्दों को बोलते थे, वो शब्द ही उनके तय करते थे कि प्रभु का ले हैंड उनकी लाइफ में कितना काम करेगा। यीशु अपने नगर में बड़े चमत्कार नहीं कर पाया, कुछ लोगों पर हाथ रख, कुछ लोगों पर ले हैंड किया, उन्हें विदा किया। ले हैंड तो किया, विदा भी किया, पर वहां कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने बड़ा काम नहीं किया। क्यों? उनके अविश्वास के कारण उनके मन नहीं तैयार थे ले हैंड के लिए। उन्होंने यीशु मसीह को हल्के में लिया था, उनके मन नहीं तैयार थे उस लेवल तक के। तो आपको ले हैंड को रिसीव करना आना चाहिए। मैं जब मेरे स्पिरिचुअल फादर लोगों पर ले हैंड करते थे, मैं चर्च केवल जाता था, कह सकते हो बिलीवर के रूप में एक इवेंजलिस्ट था, बस लोगों को वचन सुनाता था, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। जा गिटार बजा के थोड़ी सी आराधना कर लेता था। पर जब ले हैंड होता था तो मैं टेंट के बीच, जो आपको गैप नजर आता ना, थोड़ा सा देख सकते हैं, टेंट का गैप देख के थोड़ा फील करेंगे, जो टेंट के बीच में थोड़ा सा दिख रहा था बाहर क्या क्या घूम रहा है, वो गैप होता है। मैं उस गैप के बीच में ऐसे देखता था, देख देख के ऐसे भरी जाना, आत्मा में करंट आई जाना अंदर। तो देख देख के जब अनॉइंटिंग लोगों पर टच करती थी, लोग गिरते थे, लोग हील होते थे, दुष्ट आत्मा निकलती थी, उस देख देख के यस मैं ग्रहण करता हूं, मैं लेता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, मैं लेता हूं। समझ पा रहे? तो इस रीति से जब ले हैंड आपके ऊपर आ रहा है, आपका लफ्ज, आपकी शब्द क्या है उस ले हैंड लेने के सामने, आपकी एक्साइटमेंट क्या है, आपका फेथ क्या है कि मेरा बिलीव है जब आप आज मेरे ऊपर ले हैंड होगा, जाते ही मुझे मेरा ये मसला हल हो जाएगा, अब कोई रुकावट नहीं आएगी, अब खुदा मुझे ब्लेस कर चुका होगा, इस ले हैंड के बाद खुदा मुझे बेबी के साथ ब्लेस करेगा। तो आपका वो विषय हो,
जहां आप उस अभिषेक को लेते हैं एक व्यक्ति के ऊपर जो है, आप समर्पणों में चले जाते लेहन के बाद। जो व्यभिचार के अटैक आप छोड़ नहीं पाते, लेहन के बाद आप छोड़ देते हैं। जो रास्ते आपके सीधे नहीं वो सीधे हो जाते हैं। जिस चीज में आप कंफ्यूज हैं आप मार्गदर्शन को पाते हैं। नशे के अटैक आपके अंदर खत्म होते हैं। गंदे सपने आपके अंदर खत्म होते हैं। शैतानी अटैक आपके ऊपर खत्म होते हैं। और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, आपके अंदर बुद्धि की बातें आ सकती है हाथ रखने के बाद। आपके ऊपर समझ की बातें आ सकती है। आपको आत्मा में होके बोलने की वरदान आ सकता है। ये स्तिफनुस जिस आत्मा में होके बातें करता था, मतलब जिस आत्मा से बातें करता, देखो शरीर से बातें करनी कि जो मन में आया बोलते जाओ, कोई मुश्किल नहीं है शरीर से बातें करनी, बस बोलना है। पर लेकिन ना तो बल से, ना शक्ति से, ना शरीर से, जो होगा आत्मा से। वो आत्मा से होके बोलता था, मतलब आत्मा से होके बोलना, मतलब जो बोल रहा है वो आत्मा बोल रहा है। तो आत्मा की बातों का कोई सामना नहीं कर सकता, ना ही तो बीमारी। अगर वो आत्मा में होके प्रोफेटिक वर्ड दिया है तो वो बीमारियां ठीक होंगी। जैसे हम कहते हैं इतने गिने में ये होगा, ये प्रभु ऐसे करने जा रहा है, प्रभु ऐसे करने, तो वो आत्मा में होके भविष्यवाणी दी जाती, तो उसके सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। याद रखना, जो आत्मा में होके दी गई, आत्मा में होके निकाला गया वचन, दी गई भविष्यवाणी, दिया गया मार्गदर्शन, उससे निश्चित मत रहे। जो तुझे मिला तो आपके अंदर बुद्धि की बातें आती, समझ आती, आपका चरित्र सही होता है, आप एक कैरेक्टर वाले व्यक्ति बनने लग जाते हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें आप किसी शेयर नहीं जो कर सकते। जैसे लहू बहने वाली औरत यीशु के वस्त्र को छुआ, चंगी हो गई। एक अनॉइंटिंग के साथ टच हुआ तो वो अनॉइंटिंग वहां बह गई जहां उसे हीलिंग चाहिए थी। अनक्लीन थी, सबको बताती, भीड़ में से उसे निकाल देते। कैसे जाते यीशु के पास? चुपके से गई, पीछे से गई, वस्त्र को छू लिया, चंगी हो गई। तो इसीलिए आपके ऐसे मसले कई बार आप शेयर भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। लेहन में आप वहां पर फ्री होते हैं। हालेलुया।